बीजेपी आ रही है। बीजेपी क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो 10 सालों से यहाँ पे हैं। 10 सालों में उसने कुछ भी नहीं किया। हम लोग सब चीज़ चेंजिंग चाहते हैं और हमारे यहाँ ये आपने रोड देखी है, पानी है, सीवर है, गंदा पानी है, सब कुछ है। तो हम ये चाहते हैं कि अब की बार बदलाव आए और बीजेपी दिल्ली में आए। भाजपा। बीजेपी क्यों? बीजेपी आएगी। क्यों? कोई काम उनका अच्छा लगता है? मोदी जी हैं, गारंटी है मोदी जी की। बदलाव चाहती है पब्लिक, बदलाव चाहती है। कम से कम रहने लायक माहौल तो हो। एक रहने लायक माहौल नहीं है दिल्ली में। कट्टर ईमानदार अगर केजरीवाल होता तो वो शीश महल बनाता। 11 करोड़ के पर्दे यार, 11 करोड़ की तुम लोगों को फैसिलिटी दे दो ना, वो तुम्हें फिर मानेंगे ना कट्टर ईमानदार। कट्टर ईमानदार कैसे? और शराब घोटाला हुआ है तभी तो वो जेल में गए हैं भाई। सिसोदिया गया है, पूरी पूरी पार्टी जेल में रह के वापस आई है, बेल पे बाहर है। बिल्डिंगें खत्म हो गई, मकान खत्म हो गए, दुकानें खत्म हो गई, बिजनेस खत्म कर दिए। ये डेवलपमेंट कहाँ है? क्या विकास करा 10 सालों में उन्होंने? दिल्ली में चुनाव है और ऐसे में हम हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और खासकर 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कैसा काम किया है ये जनता से सीधे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि लगातार अगर बात हम आम आदमी पार्टी की करें तो वो भले ही ये दावा करती रही हो कि उन्होंने दिल्ली को पूरी तरीके से डेवलप कर दिया है, महिलाओं को लेकर के और जो युवा है और तमाम चीजें हैं उसका ख्याल रखा जा रहा है, मोहल्ला क्लिनिक, ऐसे तमाम वादे किए जा रहे हैं। लेकिन इसकी असल हकीकत क्या है ये सीधे हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में हम दिल्ली के हर एक विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, उनकी नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं। और इस बीच हम आ चुके हैं दिल्ली के उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर आप हाल देख सकते हैं सड़कों का और यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे कि आखिर 10 सालों में केजरीवाल सरकार ने कैसा काम किया है। सर क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में माहौल क्या है, किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बीजेपी की बननी चाहिए सरकार। क्यों? अरविंद केजरीवाल तो तमाम तरीके के फ्रीबीज के दावे करते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, अब तो महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। लूटे पड़े हैं फ्री के, तो हमारी खराब है जी। बिजली पानी कोई भी समस्या पूरा समाधान नहीं इसका। रोड सारी टूटी पड़ी हुई है, गटर सारे भरे पड़े हैं, पानी आ ही नहीं अच्छी तरह, सारा पानी गंदा पानी आ रहा है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने सड़क बहुत अच्छी बनाई है, A1 क्लास की बनाई है। उन्होंने पहले भी कहा था जी, ये पहले जो चल रहा था पहले काली सड़कें बनेगी, कहाँ बनी काली सड़कें? आज तक बनी नहीं है। सारी व्हाइट सीमेंट, इससे पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, सब टूट रही है बार बार। तो और क्या? लेकिन ये आम आदमी पार्टी वाले तो प्रधानमंत्री मोदी को चोर बताते हैं। वो देखो सबकी अपनी थिंकिंग है जी, सोचने वाली। वो तो बोलेंगे, वो तो बोलेंगे साफ सी बात है। आप उनके बारे में बोलो, आप उनके बारे में बोलेंगे। अब ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पे भी राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो पूर्वांचल के लोग हैं वो रोहिंग्या और घुसपैठी है। इस चीज़ में नॉलेज नहीं जी, साफ सी बात है जो भी है। सर क्या नाम है आपका? विवेक राठी। कहाँ से है? मैं मोहन से यहीं से हूँ। दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनने जा रही है? मैडम दिल्ली में सरकार किसी बने, देखो हमें तो डेवलपमेंट से मतलब है। हमें 10 साल से डेवलपमेंट तो दी नहीं गई। टूटी फूटी रोडें, इवन रोडों का हाल ये है कि ई रिक्शा में अगर परिवार आता है ना तो रिक्शा पलट जाते हैं, इतनी चोट वोट लगती है बच्चों को। छोटे छोटे पानी नाले का आ रहा है, गटर का पानी आ रहा है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। हम तो चाहते हैं कोई नया चेहरा आए, कोई ऐसा आदमी है हमारे बीच में, चाहे बीजेपी है चाहे कोई भी पार्टी है, जो हमें मतलब जिससे हमें कुछ सोल्यूशन निकले, जो जिससे हम किसी को बोल सके कि भाई ये रोड टूटी हुई है, हमारी लाइट नहीं है, हमारा बिजली पानी में दिक्कत है, तो हमें कुछ सोल्यूशन निकले। हमें फ्री नहीं चाहिए कुछ भी, पैसा पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी पे कर रहे हैं। कुछ फ्री नहीं है दिल्ली के अंदर। लोग कहते हैं बिजली फ्री, हमारा 4-4, 5-5 हज़ार का बिल आता है, हम भरते हैं, पर जो दिखते हैं रियल दिक्कत है वो उससे हम जूझ रहे हैं, हमें उससे सेटिस्फेक्शन चाहिए बस। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर सरकार बनी तो हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ये वादा निभाएंगे? क्योंकि पंजाब में ऑलरेडी सरकार है उनकी। ऐसे तो मैम अभी इसने राहुल गांधी ने भी कहा था यूपी के अंदर, वहाँ पे लोग लाइनों में लग गए कि भाई हम 8,500 रुपये देंगे, औरतें गई है। ये तो फ्री की रेवड़ियाँ है, तो सब बोलते हैं, मिलता किसी को कुछ नहीं है। सरकार रोड ही बना दे वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो मेन तो हमारा रोड, पानी, बिजली का है, वही हमें पूरी तरीके से दे दे, वही हमारे लिए बहुत है। अब रोड के ऊपर रोड बनाए जा रहे हैं, जिनके पुराने मकान है वो नीचे आ गए ना, जबकि ऑर्डर नहीं है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का ऑर्डर है पहले रोड को फाड़ो उसके बाद रोड बनाओ। अब तुम रोड के ऊपर रोड बनाओगे, अगले की तो 50-60 लाख की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसका नाश हो गया। लोगों के बारे में नहीं सोचा ना, पब्लिक के बारे में तो नहीं सोचा। आपका काम है रोड को फाड़ के बनाओ, और ये रोड का ऑर्डर नहीं है, कोर्ट ने बैन कर रखी है ये रोड। इससे पोल्यूशन फैलता है, इससे और रेत इसमें से सीमेंट निकलता है। ब्लैक रोड यहाँ कोई बना ही नहीं रहा, बस खाना पूर्ति हो रही है। इतनी पतली रोड बना दी दिखाने के लिए, इलेक्शन का टाइम है, वोट लेने के लिए। लेकिन कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। लेकिन ये जो आपने पोल्यूशन का जिक्र किया है, इसको आम आदमी पार्टी ये कहती है कि ये हरियाणा से और यूपी से जो पराली जलती है उसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन होता है।
मैडम दिल्ली के अंदर रोडें ऐसी बना दी, रोडों का पोल्यूशन, गाड़ियाँ व्हीकल इसका पोल्यूशन चारों चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन है क्या यहाँ पे दिल्ली में? साउंड पोल्यूशन, हर तरह का पोल्यूशन है हमारे यहाँ पे, क्या नहीं है यहाँ पे? मैं तो चाहता हूँ कोई ऐसा बंदा हमारे बीच का ही कोई उठ के आए और हम उसको सपोर्ट करें और वो हमारे लिए काम करे। मैं तो ये चाहता हूँ। अच्छा, ये शराब घोटाले के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी तो यही कहती है कि वो कट्टर ईमानदार हैं, इस तरीके का घोटाला नहीं हुआ है, बीजेपी आरोप लगा रही है। कट्टर ईमानदार अगर केजरीवाल होता तो वो शीश महल बनाता। 11 करोड़ के पर्दे यार, 11 करोड़ की तुम लोगों को फैसिलिटी दे दो ना, वो तुम्हें फिर मानेंगे ना कट्टर ईमानदार। कट्टर ईमानदार कैसे? और शराब घोटाला हुआ है तभी तो वो जेल में गए हैं भाई, सिसोदिया गया है, पूरी पार्टी जेल में रह के वापस आई है, बेल पे बाहर है, तो इसका मतलब घोटाला तो हुआ ही है। एलजी ने फिर से परमिशन दे दी है केस चलाने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। हाँ बिल्कुल होना ही चाहिए, जाने चाहिए जेल में, सारे जाने चाहिए। जो जितने भी जा रहे हैं किसी उस पर तो जा रहे हैं, ऐसे तो कोई भी सवाल उठा देगा ईडी पे सीबीआई पे, पर जो हमारे वो है वो तो कार्रवाई कर ही रहे हैं ना, तो सही है, ठीक हो रहा है। सर क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार, कहाँ से है? मोहन गार्डन से। क्या लग रहा है आपको दिल्ली में कौन जीतने वाला है? मैडम कोई भी जीते आ रहे, लेकिन हमें डेवलपमेंट चाहिए। क्यों 10 सालों में अरविंद केजरीवाल तो दावा करते हैं डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। 10 फुट 8 फुट नीचे थी, जो उठते उठते 10 साल में 8 फुट आ गई, हमारी हाइट से ऊपर आ गई। मकान सारे नीचे चले गए, मकानों की बेसमेंट बन गई, फर्स्ट फ्लोर की सारी खत्म हो गई। वो कहाँ है डेवलपमेंट? सिर्फ रोड बना देने से ऊंची उठाते जा रहे हैं ना, बिल्डिंगें खत्म हो गई, मकान खत्म हो गए, दुकानें खत्म हो गई, बिजनेस खत्म कर दिए। ये डेवलपमेंट कहाँ है? क्या विकास करा 10 सालों में उन्होंने? ये तो आप बदलाव चाहते हैं? अब इतनी ऊंची हो गई और हर बार बना देते हैं, 4 फुट 4 इंच बना दिया और सीमेंटेड बनाते हैं, वो तो डस्ट ही उड़ेगी। पूरी दिल्ली में जब सीमेंटेड होगी तो डस्ट ही उड़ेगी। फिर पोल्यूशन पंजाब का नाम ले लो या हरियाणा का नाम ले लो या यूपी का ले लो, पोल्यूशन तो हम खुद ही पैदा करवा रहे हैं अपने आप को, तो वो तो बढ़ेगा ही। अच्छा, ये आपके जो विधायक हैं नरेश बाल्यान, उनका काम कैसा है? सब आपके सामने ही दिख रहा है, गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं, जहाँ देखो सीवर भरे पड़े हैं। जिस गली से निकल जाइए सीवर भरे पड़े हैं, घरों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल। आप डीके रोड ले लीजिए, गुरुद्वारा रोड ले लीजिए, ये रोड ले लीजिए, रामा पार्क रोड ले लीजिए, सब जगह यही हाल है। नालियाँ कहीं दिखती नहीं हैं, नालियाँ ऑलरेडी सब बंद, कहाँ पानी विकास निकलेगा? बरसात होती है, पानी घरों का कहाँ जाए? पीने को पानी गंदा मिल रहा है, तो कहाँ विकास है? सड़कों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। सबसे ज़्यादा दिल्ली में है ही है। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ तो उसका काफ़ी ज़्यादा चोट वोट लगी है, यहीं पर हुआ था, जस्ट इसी सीवर में गिरा था वो बच्चा। और ये जो अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि सरकार बनेगी, महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, कुछ फायदा होगा इससे? मुझे नहीं लगता कोई पैसा मिलेगा कभी। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो तो बिजली फ्री तो दे ही रहे हैं। कहाँ मिल रही बिजली फ्री? हम लोग तो पेड कर रहे हैं, हमें लोग तो नहीं मिल रही। किसको फ्री दे रहे हैं हमें लोग तो ये भी नहीं पता। हाँ लोग कहते हैं फ्री, हमें दिखता तो नहीं, हम लोग तो लेकिन पेड कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर सिंह, मोहन गार्डन। कहाँ से है? मोहन गार्डन से। क्या लग रहा है माहौल दिल्ली का, कौन आ रहा है इस बार सत्ता में? बीजेपी आ रही है। बीजेपी क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो 10 सालों से यहाँ पे हैं। 10 सालों में उसने कुछ भी नहीं किया। हम लोग सब चीज़ चेंजिंग चाहते हैं और हमारे यहाँ ये आपने रोड देखी है, पानी है, सीवर है, गंदा पानी है, सब कुछ है, तो हम ये चाहते हैं कि अब की बार बदलाव आए और बीजेपी दिल्ली में आए। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं 10 सालों में मैंने दिल्ली का बहुत ज़्यादा विकास किया, मोहल्ला क्लिनिक, नए नए स्कूल बनवाए हैं, सड़कें बहुत अच्छी बनवा दी है। ये आपके सामने ही है, कैसे मोहल्ला क्लिनिक है और कैसे सड़कें, आप सब आपके सामने है। आपको सब आए हैं, आपको खड्डे खड्डे दिखाई दे रहे हैं। कोई मोहल्ला क्लिनिक कहाँ पे? आप एक बार जाके मोहल्ला क्लिनिक आप जाके देखो, आपको पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि अब की बार चेंजिंग हो, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आए और उसको हो। अच्छा, ये पूर्वांचलियों को लेकर के राजनीति कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इसका कुछ फायदा होगा यहाँ पे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले उन्हें रोहिंग्या और घुसपैठी बता रहे हैं, बांग्लादेशी। नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, लेकिन पूर्वांचल वाले तो हमारे अपने पूर्वांचल वाले क्यों घुसपैठी है? वो ऐसे कोई ये नहीं, ये तो राजनीति का आपको पता ही है, सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। और ये शराब घोटाला मामले को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि एलजी ने फिर से आदेश दे दिया है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए। शराब घोटाला आपको पता है कि 2-2 कदम पे शराब की दुकानें खुल गई थी, एक के साथ 2 बोतलें फ्री थी, एक के साथ एक फ्री थी। ये कहाँ से आता है? किस लिए किया था? होना चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बिल्कुल जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं। सर क्या नाम है आपका? विपिन नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से हूँ। उत्तम नगर में क्या व्यवस्था है? आम आदमी पार्टी से नरेश बाल्यान आपके विधायक हैं। हाँ जी, लेकिन व्यवस्था देख रहे होगा, आप आए होगे, सारे रोड पे सीवर का पानी निकल रहा है, सारे रोड टूटे पड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, बस सारा मामला खराब ही है।
लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि जैसे मैं कट्टर ईमानदारी के साथ काम करता हूँ वैसे मेरे विधायक भी काम करते हैं। तो अपनी ईमानदारी देख ही लिए है, जेल में है हमारे विधायक जी, तो अगर ईमानदार होते तो अपने यहीं होते। और ये शराब घोटाले के बारे में क्या कहेंगे आप? शराब घोटाला करा जब तो जेल में गए थे, जब हुआ है जब तो गए हैं जेल में। ये तो जो अंदर भी केजरीवाल भी गए हैं, सिसोदिया जी भी गए हैं, तो ये शराब घोटाला करा जब तो गए थे जेल में। आपको क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार दिल्ली में आएगी? भाजपा। बीजेपी क्यों? बीजेपी आएगी। क्यों, कोई काम उनका अच्छा लगता है? मोदी जी हैं, गारंटी है मोदी जी की, जो जो मोदी जी ने वादे करे थे सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले तो उन्हें चोर बताते हैं। अब ये तो राजनीति स्टंट है, अगर चोर होते तो राम मंदिर वाला 500 साल से मुद्दा चल रहा था, वो बना दिया, 3 तलाक वाला ख़त्म कर दिया। चोर की तो कोई बात ही नहीं, कश्मीर घूम के आओ, पहले घूमने में डर लगता था, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सब ऐसी बातें हैं। अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सरकार बनी तो महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, कुछ फायदा होगा इससे चुनावों में? कुछ नहीं होगा, सब फालतू की बात है। अभी तक 10 साल से इनकी सरकार है, एक भी पेंशन नहीं लगी नई, और ना एक नया राशन कार्ड बना है, तो ये तो फालतू की बातें हैं। फ्री कुछ नहीं है। और पंजाब में सरकारें कौन से हज़ारों फ्री दे रहे हैं ये। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनी अरोड़ा है और मुझे पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं अपने कुछ यहाँ के बारे में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी आप बारिशें नहीं है तो आप आए हो, सारी सीवरेज ओवरफ्लो है। हमारे घर में मीठा पानी आना चाहिए, लेकिन मीठा पानी नहीं आता, पैरों से कीचड़ घर में जाता है। इस चीज़ के लिए हम बड़े परेशान हैं। अगर आप अभी मैं आपसे पूछा था तो आप अभी कैसे आए हैं? बाइक से आए हैं, कार से आए हैं, कैसे आए हैं? आप गाड़ी से आए। बाय द वे यहाँ बारिश होती तो आपको यहाँ से नाव में तैर के आना पड़ता। यहाँ की सिचुएशन ऐसी है और हम इसको फेस कर रहे हैं, तो हमें पता है, हम इसलिए परेशान हैं काफ़ी। हम इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। मैं डीके रोड पे मेरा ऑफिस है, श्री राम प्रॉपर्टीज़, और उसके आगे बारिशों में इतना पानी होता है कि नाव चलाने की जरूरत पड़ती है, उसमें गाड़ी भी नहीं आ पाती। और आज की डेट में बारिश ना होने के बजाय सारे, आप कहीं भी देख लो ना, ये देखो ना, सारा कीचड़, ये सीधा सीवर ओवरफ्लो है। आप ये दिखाइए ना, आप ये चीज़ दिखाइए, सारा ओवरफ्लो है, सारे सीवर ओवरफ्लो है। सबके घरों में पानी मीठा आने के बजाय कीचड़ आ रहा है। तो ये जो कई लीटरों के पानी का फ्री का वादा किया था, कई सीवर का पानी फ्री आ रहा है हमारे घर में, तो वही हमारे घर में आ रहा है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैं पॉलिटिक्स मैन नहीं हूँ, ना मुझे बीजेपी और ना मुझे बीजेपी से, या ना मुझे आम आदमी पार्टी से, ना मुझे कांग्रेस से लेना देना। लेकिन आप ये मान रहे हैं कि 10 सालों में केजरीवाल सरकार में ये सिचुएशन है आपके एरिया की? बिल्कुल जी, 10 साल में कोई स्कूल ऐसा नहीं बना, कोई हॉस्पिटल नहीं बना, कुछ ऐसा नहीं है जो हम कहें कि 10 साल में कुछ। हाँ, 10 साल में तरक्की यही हुई है कि सीवर में से पानी बाहर आ रहा है। आप वो भी देख लो, आप दूर क्यों जाते हो, आप जहाँ खड़े हैं वहीं देख लीजिए। किसी टाइम बारिश हो तो आप आना, फिर आप मुझे बताना, आपको नाव लेकर आनी पड़ेगी, गाड़ी नहीं, वो नाव चलेगी यहाँ पे और चलती है, सबको पता है। इतना पानी हो जाता है, तो हम इसी से बहुत दुखी हैं। और मैंने आपको पहले भी ये चीज़ कही थी कि मैं पॉलिटिक्स मैन हूँ, मेरे बड़े भाई साहब हैं। अच्छा, ये बताइए, जो फ्रीबीज दिया जा रहा है गवर्नमेंट की ओर से, जैसे कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सरकार बनती है तो महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, कुछ फायदा होगा इससे? देखो जी, आज तक तो जितने वादे किए तो पूरे नहीं हुए, तो ये कहाँ से होगा? ये तो जब भी इलेक्शन आते हैं हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ें बोली जाती है, होता कुछ नहीं है। और मेरे बड़े भाई साहब बताना चाहेंगे, इनको ज़्यादा नॉलेज है, मुझे तो इतना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र यादव है मैडम। कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ, मून गार्डन से ही हूँ, पीपल। 10 साल में कैसा बदलाव रहा है केजरीवाल सरकार में? बदलाव बहुत हुआ है। पहले रोड जो थी वो इतनी खराब नहीं थी जितनी अब है। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, वो भी पहले इतने नहीं थे, अब तो अंबार लगा हुआ है। आप एक बारी गलियों में या रोड पे आप निकलोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब ये नहीं पता लगता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, सबसे पहली बात। अभी एक आप 2100 रुपये की एक बात कर रहे थे, मैं ये बोलना चाहूँगा कि पंजाब में भी 1000 रुपये का इन्होंने वादा किया था, तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। पंजाब में सरकार बने 2 साल हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं सिर्फ, कि भी आ जाओ रजिस्ट्रेशन कराओ, 2100 रुपये आपको मिलेंगे। वो डाटा इकट्ठा करेंगे, उससे फ़ोन नंबर्स मिल जाएंगे और लोगों को फ़ोन करके सिर्फ अपनी वोट के लिए उनको कन्वेंस करेंगे। ये इनका सिर्फ मकसद है, मुझे जो लगता है। बाकी हालात बहुत ख़राब हैं। रहने लायक मोहन गार्डन उत्तम नगर रहा नहीं है, लेकिन लोग 30-30 साल से रह रहे हैं, कहाँ जाएं? या कम समय से भी रह रहे हैं तो भी कहाँ जाएंगे? ठीक है, रोज़ घर तो बदले नहीं जाते, ना खरीदने के इतने पैसे हैं। शिफ्टिंग में ही जो किराए पे है वो भी बेचारा शिफ्ट कर करके परेशान हो जाता है। तो हालात बहुत ख़राब हैं। तो आपके हिसाब से माहौल क्या है दिल्ली का, इस बार कौन सत्ता में आएगा? मैडम, दिल्ली का तो माहौल मैं तो अपनी इधर से अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि बदलाव चाहती है पब्लिक, बदलाव चाहती है। कम से कम रहने लायक माहौल तो हो। एक रहने लायक माहौल नहीं है दिल्ली में। इससे अच्छा तो जो ग्रामीण क्षेत्र थे ना दिल्ली से बाहर के, वो ज़्यादा डेवलप है। 10 साल से डेवलपमेंट जीरो हो गई है।
ठीक है, रोज़ नए सब्ज़ बाग दिखा दिए जाते हैं, पुराने वादे पूरे नहीं होते, नई कहानियाँ आ जाती हैं, तो इन चीज़ों से आम पब्लिक परेशान है। लेकिन वो तो बताते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सीएम रहा हूँ मैं, तो मैं काम भी उसी हिसाब से करता हूँ। मैडम ईमानदारी का अब आप जैसे अपने से ही लगाइए, आप ईमानदार हैं ये सर्टिफिकेट आप ही अपने आप ही दे देंगी या और पब्लिक देगी? ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो पब्लिक ही देगी ना जी। अब केजरीवाल जी खुद ही अपने आप को ईमानदार बता देते हैं, केस में नाम आ जाता है तो वो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका कोई सम्मान तो करते नहीं है, वो अपने उस पर कह देते हैं मेरे ऊपर झूठा केस लगा दिया, मुझे फिजूल में बंद कर दिया, मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर दिया। तो खुद ही सर्टिफिकेट तो ले नहीं सकता ना आदमी, उसके लिए कोर्ट भी बनी हुई है या पब्लिक भी देख रही है, अपने आप से कोई सर्टिफिकेट नहीं ले सकता ईमानदारी। अच्छा, दिल्ली के एलजी ने एक बार फिर से परमिशन दे दी है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने का शराब घोटाला मामले में, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि ये तो मैंने किया ही नहीं है, बीजेपी आरोप लगाती है। आपको क्या लगता है? देखो मैडम, मैं बीजेपी आम आदमी में नहीं जाना चाहता, लेकिन आरोप ऐसे ही नहीं लगते, जहाँ पे आग होती है वहीं पे धुआं उठता है, ठीक है। और वो मतलब सामना क्यों नहीं करना चाहते, जब हमारे इधर एक कानून की एक व्यवस्था है, वो उसका सामना क्यों नहीं करना चाहते, वो उस तरीके से क्यों नहीं चलना चाहते जिससे हर पब्लिक चलती है, हर आदमी चलता है, हर आम आदमी चलता है, वो उसको फॉलो क्यों नहीं करना चाहते? वो चाहते हैं कि जो मैंने कह दिया, मैंने घपला नहीं किया, मैंने घोटाला नहीं किया, उसी पे कोर्ट दस्तखत थोड़ी करती है। उनके खिलाफ अगर उन्होंने घोटाला नहीं किया था तो 100 फोन तोड़ने की क्या जरूरत थी? मनीष सिसोदिया जी को या केजरीवाल जी को 100 फोन तोड़ने की क्या जरूरत थी? क्या आप अपना फोन तोड़ देंगे ऐसे ही? चलो एक गिर जाएगा, टूट जाएगा, 100 फोन आप क्या क्यों तोड़ेंगे? कोई तो रीजन होगा, ऐसा क्या था उनमें? अच्छा, शीश महल के बारे में क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया बना हुआ है, करोड़ों अरबों रुपए लगे हैं, तो अच्छा तो होगा ही। लेकिन जो इंसान ये कहता था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ना तो मुझे वीआईपी सिक्योरिटीज चाहिए, ना तो आलीशान जिंदगी चाहिए, ना गाड़ी लूंगा, तो क्या वो शीश महल में रह सकते हैं? क्या मैडम अब भी मुझसे ये पूछने की जरूरत है? आप खुद ही बता रहे हैं कि वो हर उस पे कहते थे हमें ना तो हमें कोई सरकारी सुविधाएं चाहिए, ना हमें बंगला चाहिए, ना हमें कुछ और चाहिए। अब आप हालात उनके देखो कि जो करोड़ों रुपए पर्दे में लगा सकता है, जिस समय कोरोना चल रहा था, दुनिया मर रही थी, वो इंटीरियर पे पैसा खर्च कर रहे थे, जिस समय आम पब्लिक मर रही थी वो इंटीरियर पे ध्यान दे रहे थे। तो खुद पब्लिक समझदार है, अपना आकलन खुद करेगा हर आदमी।